आप कहीं उसका धर्म में दिखावे कि पहाड़ का पूजक वो जैन लोग हैं। सारे प्रकृति का पूजक यहाँ के सरना धर्म वाले लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी। जब कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों ने पत्तल पहन के अपना तन ढकने का काम। ये कौन सा धर्म है? हमारा माँ, हमारा बहन, हमारा बेटी, हमारा बहू यहाँ पर आती है और वो लंगटे घूम रहे हैं। पेड़ के नीचे होना चाहिए था। अगर प्राकृतिक पूजन है तो लंगटा होकर के छत के नीचे क्यों? यहाँ के उपायुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत केंद्र सरकार ने 543 संसद बैठ करके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को यहाँ के जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार 2006 में दिया। आज ग्राम सभा जब वहाँ का मालिक है, आज ग्राम सभा के लोगों को अपना पूजा स्थल, जो अपना धर्म स्थल है, वहाँ पर उसको पूजा करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर ये लोग पूरे आदिवासी को बेदखल करके रखा है। इतना पहाड़ काट दिया है, ये सब नदी नाला काट दिया। किसका परमिशन से काटा है? किसी बतावे कि इतना जंगल, फॉरेस्ट विभाग बतावे कि इतना जंगल किसके परमिशन से काटा? सोरेन बिक गया है, जैनियों के हाथ से बिक गया। लोग आंदोलन करने का प्रयास किया, सबको उग्रवादी बनाकर हत्या करवाने का प्रयास किया जैनियों ने। फाइनली हम परासनाथ पहाड़ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसम मांझी थान। ये जो परासनाथ पहाड़ के अगल बगल लगभग 30 से 40 गांव यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का है। उन लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आदिवासी समाज जो आज देख रहे हैं ये जागृत है और इन लोग जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले महारांग गुरु का नाम लेकर पूजा की शुरुआत करते हैं। और आज कहीं ना कहीं जब इस पर आफत आई है तो तमाम सिर्फ झारखंड के ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, सभी जगह के संथाल आदिवासी एकजुट होकर जो है कि महारांग गुरु को बचाने के लिए आ गए हैं। क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं जैन समाज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया जाए, कुछ आदिवासी मूलवासियों को यहाँ आने से भी रोका जाता था। डीसी साहब और यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा ये कहा गया कि आदिवासी भी अपनी आस्था का पालन करेंगे, उनके अनुरूप जैन भी अपनी आस्था का पालन करेंगे, फिर भी आप लोग यहाँ आए। ये धर्म के नाम पर अपने आदिवासी अपना आस्था का पालन करेंगे और जैन लोग अपना आस्था का पालन करेंगे। आप कहीं उसका धर्म में दिखावे कि पहाड़ का पूजक वो जैन लोग हैं, कहीं उसका किसी धर्म ग्रंथ में। यहाँ का मिट्टी, पहाड़, पर्वत, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, सारे प्रकृति का पूजक यहाँ के सरना धर्म वाले लोग हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं। जिसको बड़ा पहाड़ के नाम पर जानते हैं या मारांबुरु के नाम पर जानते हैं। आज उन लोग कहीं भी दिखावे कि वो प्रकृति का पूजक है और हमारा इतिहास आज का नहीं, 4500 वर्ष पूर्व से जब कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों ने पत्तल पहन के अपना तन ढकने का काम किया, पेड़ का छाल पहन करके अपना तन ढकने का काम किया। ये कौन सा धर्म है? हमारा माँ, हमारा बहन, हमारा बेटी, हमारा बहू यहाँ पर आती है और वो लंगटे घूम रहे हैं। कौन सा ऐसा भगवान है जो लंगटे खोजने से वो भगवान मिलता है? वो प्राकृतिक रूप में है ना। अरे भाई, प्रकृति का पूजक हम हैं, ये हमारा दिसो मांझी थान है। आज हमारे यहाँ के आदिवासियों और यहाँ के पेड़ के नीचे होना चाहिए था ना, उसको पेड़ के नीचे होना चाहिए था। अगर प्राकृतिक पूजन है तो लंगटा होकर के छत के नीचे क्यों है? आज हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी जब कपड़ा नहीं था, आज 4500 वर्ष पूर्व पीछे जाए और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपना जीवन यापन कैसे किए हैं, यहाँ के आदिवासी उसको बताएंगे। आज भी इतिहास में गवाह है। सबसे बड़ी सवाल है, अभी जो उपायुक्त की बात कर रहे हैं, यहाँ की स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं, मैं ये सवाल यहाँ के उपायुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत केंद्र सरकार ने 543 संसद बैठ करके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को यहाँ के जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार 2006 में दिया। आज ग्राम सभा जब वहाँ का मालिक है, आज ग्राम सभा के लोगों को अपना पूजा स्थल, जो अपना धर्म स्थल है, वहाँ पर उसको पूजा करने का अधिकार नहीं है। ये किस देश का न्याय है? ये हमारी राज्य सरकार
यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को जवाब दे। भारत सरकार यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को इसका जवाब दे। अभी यही लुगुबुरु घंटाबाड़ी में मंदिर बनाने की बात चल रही है, क्या आदिवासी मंदिर के पूजक हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूं सरकार से। अभी रजरप्पा की जो हम लोग बात करते हैं, रजरप्पा में वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी पूजा करने का काम करते थे। आज वहां से भी आदिवासियों को बेदखल किया गया। कुछ दिन 2019 वहां से समेत सबसे पहले सुनिए, 2019 में वहां के आदिवासियों को, वहां के मूलवासियों को रामगढ़ जिला उपायुक्त के द्वारा सेक्शन 3 पब्लिक लैंड बिहार इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 के तहत उपायुक्त महोदय ने, जिला दंडाधिकारी ने नोटिस किया 56 आदिवासी परिवारों को। वही डीएफओ सेक्शन 3 पब्लिक लैंड बिहार इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 के तहत डीएफओ नोटिस करते हैं कि यहाँ 56 परिवार के आदिवासी के लोग जो हैं, ये आदिवासी गैर कानूनी तरीके से ये यहाँ रह रहे हैं। मैं वहाँ था, वहाँ के आदिवासियों ने वहाँ के आदिवासी हेमंत सोरेन के पास गए, गुरुजी के पास गए, बाबूलाल मरांडी के पास गए, वहाँ के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी उस समय थे, उनके पास गए। आपका क्या बोलेंगे, विनोद किस्कू, फागू बेसरा, दर दर भटका वहाँ का लोग, लेकिन उन लोगों का बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे प्रकाश मांझी, हम लोगों ने कहा कि अगर एक भी आदिवासी को यहाँ से बेदखल किया गया, जब यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, उस कानून के तहत यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को उसका हक मिलना चाहिए। हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक दावा करके अनुमंडल पदाधिकारी के टेबल में रामगढ़ में रखे। अनुमंडल पदाधिकारी भागना शुरू किए। वहाँ के आदिवासियों ने कहा कि आज कानून के डर से यहाँ के आईएएस अफसर भी भागना शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को कानून के पायदान पर आना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने हमारा जो ये धर्म स्थल है, हमारा जो यहाँ रेवन्यू विलेज गांव है, इस ग्राम सभा के लोग वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक दावा करें, उसके बाद हम लोग यहाँ बैरिकेड लगाने का काम यहाँ का आदिवासी मूलवासी करेगा। वो हमारे यहाँ के बैरिकेड लगाने वाला कौन होता है? हम यहाँ का मालिक है, यहाँ का आदिवासी यहाँ का मालिक है, यहाँ का मूलवासी यहाँ का मालिक है। चलिए राजेश दा, आप बता रहे हैं कि यहाँ का आदिवासी यहाँ का मालिक है, यहाँ का मूलवासी यहाँ का मालिक है। आप समेत शिखर सम्मेलन में जो नारा लगाया जा रहा था, खास करके बिरसा जी इधर है, हमारे हाईकोर्ट अधिवक्ता बिरसा जी इधर है। बिरसा जी बताइए, जो नारा लगाया जा रहा था कि कोई भी अगर परासनाथ की तरफ देखेगा तो उनका आंख नोच लेंगे, अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे। बताइए, ये जो अहिंसा परम धर्म जो कही जाती है बात, क्या ये नारा उन लोगों के लिए सही था? ये एक नारा है लोग का, लोगों को चूतिया बनाने का। ये लोग अहिंसा का पुजारी कहीं नहीं है। हम लोग जैसा देख रहे हैं, आज हम लोग लाखों लोग आए हुए यहाँ पर मारंगबुरु में, और ये मारंगबुरु नाम है। ये सोमेत से खैर किसका नाम है भाई झारखंड में? ऐसा किसका नाम होता है झारखंड में? सोमेत सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जो है कि जैन का रक्षा दल के द्वारा ये नारा लगाया जा रहा है। झारखंड में रहना है तो झारखंडी नाम रखना होगा। आप किसी का भी नाम झारखंड में है, ये मारंगबुरु है, और मारंगबुरु मतलब होता ही है, मरंग मतलब आरती होता है बड़ा, हम लोग का सबसे बड़ा देवता मारंगबुरु है। और इस जगह पर ये लोग इसलिए तीर्थ स्थल नहीं बनने दे रहा है ताकि दुनिया वाले लोगों के सामने ये लोग का पोल नहीं खुले। हम लोग देखे अभी नीचे से लेकर के यहाँ ऊपर तक एक भी आदिवासी का जमीन नहीं है, एक भी आदिवासी का घर नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग पूरे आदिवासी को बेदखल करके रखा है। यहाँ पर इतना पेड़ काट लिया है, इतना पहाड़ काट दिया है, ये सब नदी नाला काट दिया। किसका परमिशन से काटा है लोग? डीसी बतावे कि इतना जंगल, फॉरेस्ट विभाग बतावे कि इतना जंगल किसका परमिशन से काटा जा रहा है। ये लोग लंगटा रह करके लोगों को दिखाता है कि हम कुछ नहीं, हम अंशवादी हैं। वो तो प्राकृतिक रूप में है भाई। वो प्राकृतिक रूप में है तो हम क्या चीज है? हम ढेला पत्थर से बने हुए हैं। प्राकृतिक का यह मतलब नहीं। जिस समय लोग के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, उस समय हमारा पूर्वज मतलब छाल पहन करके, पत्ता पहन करके अपना तन को ढकने काम किया है। ये ऐसा लोग कैसा है जो आज भी साला ये लोग तन नहीं ढक पा रहा है? ऐसा कौन धर्म है? ऐसा कोई धर्म बोलता है कि लंगा रहो तो भगवान मिलेगा? ये लोग का ढकोसला है। और ये सब
मतलब लोगों को लूटने का जो है ना, बताइए बिरसा जी कि कल जो है कि यहाँ के वर्तमान विधायक और डीसी साहब ने ये बात कही है कि आदिवासी अपने स्तर से यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, जैन भी अपना करेंगे, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोग? देखिए राज्य सरकार जो है ना इसको नीपा पोती करने का काम कर रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ के आदिवासियों ने समझ लिया, हेमंत सोरेन इसको लीपा पोती करके लोगों को समझा के दबाव करके यहाँ के ये आंदोलन को दबाना कुचलना चाह रहा है। लेकिन आदिवासी समझ गया कि हेमंत सोरेन बिक गया है, जैनियों के हाथ से बिक गया है। ये लोग इस आंदोलन को दबा करके, ताकि आदिवासी ऐसा अहिंसावादी है, ऐसा शांति पूर्वक व्यक्ति है कि एक बार दब गया तो इसको उठने में कई साल लग जाएगा। तो ये लोग हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि एक बार किसी तरह यह आंदोलन दब जाए, इसके बाद ही कभी उठेगा ही नहीं। कौन उठाएगा? जो लोग आवाज उठाने का प्रयास किया, जो लोग यह आंदोलन जब नया नहीं है, यह आंदोलन 20 साल से पहले से ही चल रहा है। और 20 साल के बीच में हम लोग ने देखा जो लोग आंदोलन करने का प्रयास किया, सबको उग्रवादी बना करके हत्या करवाने का प्रयास किया जैनियों ने। जैनियों के तरफ से ये साफ कहना है कि राजनीतिकरण ना करे, अगर हम राजनीतिकरण करना शुरू कर दें तो फिर क्या हाल होगा आप लोग समझ लीजिए। उसका बाप भी आवे और राजनीति करके दिखावे। और हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अधिकार का मांग कर रहे हैं। हमारा मारांग बुरु आदिवासियों का था, है और रहेगा। ये अधिकार से तुम हमको बेदखल करने वाला साला लंगा लुचा आदमी कौन है तुम? अभी तक कपड़ा पहनने का साला तुमको मतलब अकल नहीं आया है, और तुम हमको यहाँ से राजनीतिकरण बोलेगा। राजनीति करेंगे तो एक भी यहाँ जैन दिखाई नहीं देगा, सब के सब हम लोग रात भर में खत्म कर देंगे। इसीलिए वो राजनीति नहीं करे, वो पैसा का अपना घमंड नहीं दिखावे। हम लोग के पास पैसा नहीं है लेकिन ताकत तो जरूर है, और अधिकार को पहचानते हैं, और अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अब मानने वाला नहीं है। आज जैसा देख रहे हैं, देख लीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं है। क्या मांगेंगे? ये मरांग बुरु हमारा है, उससे मांगने का जरूरत हमको नहीं है। मांगना है साला जैनियों को, जैन लोगों को मांगना है। राज्य सरकार से मांगे और केंद्र सरकार से मांगे। आदिवासी का ये परंपरागत पुराना वर्षों से, जब से धरती बना है तब से ये मरांग बुरु आदिवासियों का है, और ना हम लोग मांगेंगे। ये हमारा मांझी स्थान है यहाँ, और मांझी स्थान को हम लोग और विकास करेंगे, और इस मरांग बुरु को बचाएंगे। हम हमारा आदिवासियों को कल परसों चढ़ने के लिए मना किया, यहाँ से ढकेल के भगा रहा था। हमारा बहू बेटी था, हम लोग का बहन था, वो लोग को भगा रहा था, यहाँ चढ़ने नहीं दे रहा था। तो क्या हम लोग का शरीर में पानी भरा हुआ है, खून नहीं है क्या? हम लोग दिखा देंगे कि अब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ने नहीं देंगे जैनियों को। देखते हैं साला कौन चढ़ता है, और उसका शरीर में अगर खून है तो हम लोग भी एक एक करके फरिया लेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इतना दूर से यहाँ पर अगर आए हैं इस मरांग बुरु के लिए, और मरांग बुरु के लिए नहीं, मरांग बुरु के चलते हम आज हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। और जो अब बेवकूफ बोल रहा है कि यहाँ पर अधिकार आदिवासियों का नहीं है, सबका है, तो कौन सा किताब में लिखा हुआ है, कौन सा कानून में लिखा हुआ है? और मैं दिखाऊंगा। हम एक्ट भी बता दे रहे हैं और कानून भी बता दे रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 8 और संशोधन अधिनियम 2012 को धारा 3 का ख झ और 531 उसको पढ़ ले। आज ही जैन मुनि लंगा बाबा का देख रहे थे हम इंटरव्यू, वो लोग बोल रहे थे, ये लंगा बाबा बोलता है कि हमारे पास इतना औकात है ना कि राज्य का जितना रेवेन्यू आता है उसका हम यहाँ तक ठूस देंगे पैसा। ये औकात लंगा मुनि का कैसे हो गया? हेमंत सोरेन माने चाहे नहीं माने, आदिवासी हेमंत सोरेन को नहीं मानेंगे। हेमंत सोरेन पंडित से पूजा कराता है भैया, और हम लोग मांझी और पौराणिक से पूजा कराते हैं। तो कहाँ से हिंदू और आदिवासी हुआ हेमंत सोरेन? आप देखे पिछला बार पंडित से पूजा कराया।